हेलो फ्रेंड, आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट मैथ 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फॉर पावर सीरीज n रेस टू पावर n के पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस n के पावर n स्क्वायर इंटू x टू द पावर n, देन ये जो ऑप्शन है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1/e, बी है कन्वर्जेंस एट x इज इक्वल टू 3 ओनली, थर्ड है कन्वर्जेंस एट x इज इक्वल टू 5 ओनली, और फोर है हमारा कन्वर्जेंस फॉर मॉड x इज लेस देन 1/2। अब ये जो क्वेश्चन है एक पावर सीरीज का क्वेश्चन है, और पावर सीरीज के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारा an इंटू एक्स टू दी पावर n कुछ इस टाइप से होता है, और इसको हम an इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट के पावर n भी हम लिख सकते हैं। ये जो है रेडियस ओरिजिन पे है, अगर ये जीरो अगर वो पॉइंट है तब हमारा ये होगा पावर सीरीज, अगर वो किसी ओरिजिन पे हमारा कोई पॉइंट है तब उसके लिए ये पावर सीरीज होता है। तो इस जो पावर सीरीज है उसको हमको यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखें तो हमको सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो बाई कॉची रूट टेस्ट, तो चूँकि कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, तो कॉची रूट टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ हमको गिवन है और उस सीरीज़ का अगर हम an अगर √1/n लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, तो अगर वो वैल्यू जो l आएगी और अगर l की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये जो है कन्वर्जेंट होगी, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, l इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो हमको कोई अलग हमको टेस्ट यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे रूट टेस्ट अभी सीक्वेंस में हम जो है अप्लाई करेंगे। तो an हम लेट कर लेते हैं कि n के पावर n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस n रेज़ टू पावर n स्क्वायर। अब ये जो टर्म है भाई कॉची रूट टेस्ट जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इस टर्म को हम रूट टेस्ट में बनाएंगे पहले इसको। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम n इज 1 प्लस n और पूरे के पावर अगर हम n स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर n से करेंगे तो पावर में वही हो जाएगा वैल्यू। फिर यहाँ पे हम n से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है यहाँ से n कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n के पावर जो है n स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो हमारी जो सीरीज हमको देखने को मिलेगी वो कुछ 1/1 प्लस 1/n के पावर n स्क्वायर टाइप का हो जाएगी। अब ये सीरीज है कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे रूट टेस्ट आसानी से लगा सकते हैं। तो an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n n स्क्वायर बाई n हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n के पावर n, और हमको पता है कि लिमिट जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n के पावर n होती है तो इसकी वैल्यू e आती है। तो जब e आती है तो इसकी वैल्यू जो है जाएगी 1/e हो जाएगी, और ये जो है 1/r इज इक्वल टू होता है, क्योंकि जो हमारा एक जनरल जो हमारे एक फार्मूले होते हैं वो आता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an के पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an। ये डिपेंड करते हैं कि कैसे हमको सीरीज हमको दी गई है। अगर सीरीज रूट टाइप की है तो हम यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट यूज़ करेंगे, अगर सीरीज रेशियो में या फैक्टोरियल टर्म्स में दी गई है तो हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट की यूज़ करेंगे। तब 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 1/e, तो r इज इक्वल टू e हो जाएगा। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया वो e आ गया। तो e आने से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया है कि ROC मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/e, तो ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंस एट x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 5 है, या मॉड x जो है लेस देन 1/2 है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो फॉर जो है कन्वर्जेंट के लिए हम कंडीशन देखते हैं कि जो मॉड x लेस देन 1 होती है, ये 1 नहीं, इसका हम कह सकते हैं कि l होती है,
और डाइवर्जेंट के लिए मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन एल होती है। और मॉड एक्स, तो ये दो कंडीशन में अगर हम देखें, कन्वर्जेंस हमसे पूछ रहा है, मतलब कि अगर हमें मॉड एक्स जो है, ये जो है मॉड एक्स जो कि जो वैल्यू आया वो लेस देन ई आया, मतलब कि एक्स की वैल्यू ई और माइनस ई के बीच जो है बिलोंग करेगी यहाँ पे। तो जो माइनस ई और ई से बिलोंग करेगी तो -2.71 लेस देन एक्स लेस देन 2.71। तो अब हम इसमें ऑप्शंस में देखें कि कौन सा हमको पॉइंट है जो कि इस इंटरवल में हमको मिलेगा। 3 है तो 3 इस इंटरवल में आएगा नहीं, 5 है तो 5 इस इंटरवल में आने वाला नहीं है। मॉड एक्स इज लेस देन मतलब कि 0.5 जो है इस इंटरवल में हमारा जो है लाई करेगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।